हम इस दोपहर के समय आपके चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है, वाह, और उस अनुग्रह के लिए जिससे हम आज यहां तक पहुंचे हैं। प्रभु, जब सुबह की शुरुआत आपकी दया से हुई और अब दोपहर के समय में हम कार्यों, जिम्मेदारियों और जीवन की दौड़ के बीच हैं, तब भी आप हमारे साथ हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस दोपहर के समय हम थकान को महसूस करते हैं। मन बोझिल हो सकता है, शरीर कमजोर लग सकता है और विचार इधर उधर भटक सकते हैं। लेकिन आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें नई सामर्थ्य दें। जैसे धूप दोपहर में तेज होती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में तेज हो जाए। हमारे मन को शांति से और हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, हम आपके सामने अपने सारे कार्य, व्यापार, नौकरी, घर परिवार, पढ़ाई और जिम्मेदारियों को रखते हैं। जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं उसमें आपका हाथ हो। हमारे शब्दों में मधुरता हो, हमारे निर्णयों में बुद्धि हो और हमारे कार्यों में सच्चाई हो। यदि हमने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी को ठेस पहुंचाई हो या अपने विचारों में भटक गए हो, तो कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, इस दोपहर के समय बहुत से लोग दुख, चिंता, बीमारी, तनाव और अभाव से गुजर रहे हैं। कोई अस्पताल में दर्द सह रहा है, कोई घर में अकेलेपन से जूझ रहा है, कोई आर्थिक परेशानी में है, तो कोई मन की लड़ाई लड़ रहा है। हे दयालु परमेश्वर, आप सबको जानते हैं। कृपया अपनी चंगाई की शक्ति से बीमारों को छू लीजिए, निराश लोगों को आशा दीजिए और कमजोरों को बल प्रदान कीजिए। प्रभु, हमारे देश, हमारे समाज और हमारे परिवारों पर अपनी शांति बरसा दीजिए। जहां झगड़ा है वहां मेल हो, जहां घृणा है वहां प्रेम हो, जहां अंधकार है वहां प्रकाश हो। इस दोपहर के समय हम विशेष रूप से अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने जीवन साथी और अपने प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें हर बुराई से बचाए और अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, जब दोपहर की गर्मी हमारे शरीर को थका देती है, तब आपकी उपस्थिति हमारी आत्मा को ठंडक दे। जब काम का बोझ हमें दबाने लगता है, तब आपकी शांति हमें संभाल ले। हमें सिखाए कि हर परिस्थिति में आपको याद रखें, केवल सुबह और रात में ही नहीं, बल्कि दिन के बीच में भी। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध रखिए। हमारे मन से डर, ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता को दूर कीजिए। हमें एक नम्र हृदय दीजिए जो दूसरों को समझ सके, माफ कर सके और प्रेम बांट सके। हमें ऐसा इंसान बनाए जिसके जीवन से आपके नाम की महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय गलत रास्तों पर हैं, जो आपको नहीं जानते, जो निराश होकर हार मानने की सोच रहे हैं। कृपया उन्हें सही मार्ग दिखाए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। प्रभु, इस दोपहर के समय हमें अपने वचन की याद दिलाए ताकि हम जल्दबाजी में गलत निर्णय न लें। हमें धैर्य दीजिए, समझ दीजिए और सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हमारे जीवन की दिशा आपकी इच्छा के अनुसार हो। आज हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं। आप ही हमारी हर आवश्यकता को जानते हैं और आप ही सही समय पर सब कुछ पूरा करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, उस सुरक्षा के लिए जो अब तक आपने हमें दी और उस मार्गदर्शन के लिए जिससे हम हर दिन आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, आज हम आपके सामने अपनी एक विशेष प्रार्थना लेकर आए हैं। हम नई गाड़ी की इच्छा और आवश्यकता को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में गाड़ी केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे काम, हमारे परिवार, हमारी जिम्मेदारियों और हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा के अनुसार है तो कृपया हमें सही समय पर सही गाड़ी प्रदान कीजिए। प्रभु, हम यह प्रार्थना किसी घमंड या दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आवश्यकता और विश्वास के साथ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमें किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, किन जिम्मेदारियों को निभाना होता है और किन परिस्थितियों में हमें यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए हे पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें ऐसी गाड़ी दें जो सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो और हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बने। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई रुकावट, आर्थिक परेशानी, कर्ज, डर या चिंता है जो इस इच्छा के रास्ते में खड़ी है, तो कृपया उन्हें अपने सामर्थी हाथ से दूर कर दीजिए। आप वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव करता है। जो दरवाजे बंद दिखाई देते हैं उन्हें आप खोल सकते हैं। जो रास्ते मुश्किल लगते हैं उन्हें आप सरल बना सकते हैं। प्रभु,
हम अपने मन को आपकी शांति से भर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में गलत निर्णय लें। हमें धैर्य दीजिए, समझ दीजिए और सही चुनाव करने की बुद्धि दीजिए। हमें सिखाए कि हम अपनी इच्छा से अधिक आपकी इच्छा को प्राथमिकता दें, क्योंकि आपकी योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। हे पिता, जब हम नई गाड़ी लेने की सोचते हैं तब हमारे मन में कई सवाल आते हैं। पैसा, समय, सही विकल्प, भविष्य की चिंता। लेकिन आज हम उन सभी चिंताओं को आपके चरणों में छोड़ देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए सबसे अच्छा चुनेंगे। आप हमारे कदमों को सही दिशा में ले जाएंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम उस गाड़ी में बैठें, आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। हर यात्रा सुरक्षित हो, हर रास्ता शांतिपूर्ण हो, हर मोड़ पर आपका हाथ हमें संभाले। किसी भी दुर्घटना, नुकसान, बुराई या अनहोनी से आप हमें बचाकर रखें। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, जो भी उस गाड़ी में यात्रा करें, उन सब पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। हे प्रभु, यदि कभी हमें दूर जाना हो, रात में सफर करना हो या कठिन मौसम में यात्रा करनी हो, तब भी आप हमारे साथ चलें। हमारी आंखों को सतर्क रखें, हमारे मन को शांत रखें और हमारे निर्णयों को सही रखें। हमें ऐसा चालक बनाए जो धैर्यवान हो, नियमों का पालन करे और दूसरों के लिए भी आशीष बने। प्रभु, हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। चाहे उत्तर अभी आए या थोड़े समय बाद, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि विश्वास रखने वाला हृदय दीजिए। हमें यह सिखाए कि हर स्थिति में धन्यवाद देना कैसे है। हे पिता, यदि आपने हमें यह आशीष दी तो हमें इसे संभाल कर रखने की समझ भी दीजिए। हमें फिजूल खर्ची से बचाइए, हमें जिम्मेदार बनाइए। हमें यह याद दिलाते रहिए कि हर आशीष आपके हाथ से आती है और उसका सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने रखते हैं। हमारा घर, हमारा काम, हमारा भविष्य और हमारी इच्छाएं। नई गाड़ी की यह प्रार्थना भी हम पूरी तरह आपको सौंपते हैं। यदि कहीं हमारा मन गलत दिशा में जा रहा हो तो हमें सुधार दीजिए। यदि कहीं डर हावी हो रहा हो तो हमें साहस दीजिए। हे परमेश्वर, जब वह दिन आएगा जब हम नई गाड़ी की चाबी अपने हाथ में लेंगे, तब हमारा पहला शब्द धन्यवाद का हो। हमारा पहला विचार आपकी महिमा का हो। हमारा जीवन आपकी गवाही बने, ताकि लोग देख सके कि आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये गाड़ी हमारे जीवन में किसी के लिए आशीष बने। यदि कभी हमें किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो हम पीछे न हटे। हमें उदार हृदय दीजिए, ताकि हम अपनी आशीषों को दूसरों के साथ बांट सकें। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के माध्यम से हम एक बार फिर अपना पूरा भरोसा आप पर रखते हैं। आप हमारे भूतकाल में विश्वास योग्य रहे हैं, आप हमारे वर्तमान में हमारे साथ हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे भविष्य को भी संभालेंगे। हमारे होठों पर धन्यवाद है, हमारे मन में शांति है और हमारी आत्मा में विश्वास है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम रोए, जब हम टूटे, जब हमारे शब्द भी साथ नहीं दे पा रहे थे, तब भी आपने हमारी आवाज सुनी। आपने केवल हमारे शब्द नहीं सुने, आपने हमारे हृदय की गहराई को पहचाना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब रास्ते धुंधले थे, जब आगे कुछ दिखाई नहीं देता था, तब आपने हमारा हाथ थामे रखा। जब डर ने हमें घेर लिया था, तब आपकी शांति हमारे मन पर छा गई। हम ये मानते हैं कि हर परिस्थिति में आप हमारे साथ थे, चाहे हम समझ पाए हों या नहीं। हे प्रभु, धन्यवाद उस हर दिन के लिए जब हम बिना किसी विशेष कारण के भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद उस हर रात के लिए जब हम चैन से सो सके। धन्यवाद उस हर सुबह के लिए जब आपकी दया नई होकर हमारे जीवन में आई। आपने हमें वह भी दिया जिसकी हमने प्रार्थना की और वह भी दिया जिसकी हमें आवश्यकता थी, भले ही हमने उसे शब्दों में न मांगा हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी कमजोरियों को ढांप लिया। जहां हम हार मानने को तैयार थे, वहां आपने हमें फिर से खड़ा किया। जहां हमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, वहां आपने एक नई शुरुआत दी। आपने हमारे आंसुओं को देखा, लेकिन हमें उन्हीं आंसुओं में डूबने नहीं दिया। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस हर उत्तर के लिए जो आपने हमारी प्रार्थनाओं में दिया। कुछ उत्तर तुरंत आए, कुछ ने समय लिया और कुछ उत्तर ऐसे थे जो न के रूप में आए। लेकिन आज हम समझते हैं कि हर उत्तर हमारे भले के लिए था। आपने जो रोका वह भी हमारी सुरक्षा के लिए था, और जो दिया वह भी आपकी कृपा से था। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए।
उन लोगों के लिए जो हमारे साथ हैं और उन लोगों के लिए भी जो किसी कारणवश हमसे दूर हैं। आपने रिश्तों को संभाला, टूटते संबंधों में फिर से प्रेम भरा और जहां दूरी थी वहां समझ और क्षमा दी। हे प्रभु, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर है। धन्यवाद उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद उस काम के लिए जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने तुलना की, लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं कि आपने हमें जरूरत से कम कभी नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी जिनसे हम गुजरे, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में हमने आपको और करीब से जाना। दर्द ने हमें मजबूत बनाया, इंतजार ने हमें धैर्य सिखाया और संघर्ष ने हमें यह समझाया कि हमारी ताकत आप ही है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें माफ किया। जब हमने गलतियां की, जब हमने भटकाव चुना, जब हमने आपको प्राथमिकता नहीं दी, तब भी आपने हमें ठुकराया नहीं। आपने हमें सुधरने का अवसर दिया, फिर से आपकी ओर लौटने का मार्ग दिखाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जिन बातों को लेकर हमने रातों में आंसू बहाए, जिन सवालों को लेकर हमारा मन व्याकुल था, उन सब पर आपने ध्यान दिया। आपने हमें केवल जवाब नहीं दिए, बल्कि हमें शांति दी, ऐसी शांति जो समझ से परे है। हे प्रभु, धन्यवाद उस आशा के लिए जो आपने हमारे भीतर जीवित रखी। जब सब कुछ विपरीत लग रहा था, तब भी आपने हमारे मन में एक छोटी सी रोशनी जलाई जो आज विश्वास की लौ बन गई है। आपने हमें यह सिखाया कि परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। धन्यवाद प्रभु, हमारे शरीर के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। जहां चंगाई की आवश्यकता थी वहां आपने स्पर्श किया, जहां कमजोरी थी वहां आपने सामर्थ्य दी, और जहां डर था वहां आपने भरोसा भर दिया। हे पिता, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा। कुछ लोग हमें सिखाने आए, कुछ हमें संभालने आए, और कुछ हमें यह दिखाने आए कि हमें किस रास्ते पर नहीं चलना है। हर अनुभव में आपने हमें कुछ न कुछ सिखाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें भविष्य के प्रति निश्चिंत किया। आपने हमें यह याद दिलाया कि आने वाला समय आपके हाथ में है। हमें सब कुछ पहले से जानने की जरूरत नहीं, बस आप पर भरोसा करने की जरूरत है। हे प्रभु, आज हम वादा करते हैं कि हम केवल मांगने वाले नहीं, बल्कि धन्यवाद देने वाले बनेंगे। हम केवल जरूरत में ही नहीं, बल्कि हर समय आपकी स्तुति करेंगे। हम अपने जीवन से आपकी गवाही देंगे, ताकि लोग देख सके आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की सुनता है। धन्यवाद प्रभु, हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारे आंसू पोंछने के लिए, हमारे बोझ उठाने के लिए और हमें नए सिरे से जीना सिखाने के लिए। आज हमारा हृदय शांत है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। भले ही कुछ उत्तर अभी मार्ग में हो, लेकिन हमारा विश्वास अडिग है। आप कार्य कर रहे हैं, आप मार्ग बना रहे हैं, और आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हम ये सारी धन्यवाद प्रार्थना पूरे विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।